नमस्कार, मैं संगीता। आशा नहीं यकीन करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये लॉकडाउन बहुत दिन से लगे हुए हैं और अब धीरे-धीरे दुकान सब खुलने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है, ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग बिल्कुल फ्री होके घूमेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं दोस्तों, ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। हम लोगों को सतर्कता बरतनी पड़ेगी, तभी हम लोग सेफ होंगे। जब तक इसके वैक्सीन ना बन जाए, इसका टीके ना, इसका मेडिसिन ना बन जाए, हम लोग जहाँ तक कोशिश करें घर से बाहर बिना काम का ना निकले। जैसे पहले हम लोग मौज मस्ती के लिए निकलते थे, अभी ये ना करें, तभी हम खुद को बचा पाएंगे। क्योंकि अभी तो और भी तेज़ चल रही है और सरकार कितना दिन लॉकडाउन रखेंगे। अब सरकार ने बता दिया, जैसे कि हम अपने बच्चों को बताते हैं, बेटा यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन हम ज़्यादा दिन नहीं कर पाते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसको समझा देते हैं, छोड़ देते हैं, जा बेटा अब तो हमने बता दिया, करना ना करना तेरी मर्जी है। उसी तरीके से सरकार ने अब हमें समझा दिया है कि भैया इस तरीके से आप रहोगे तो आप सेफ रहोगे, अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो सज़ा खुद आप भुगतोगे। तो दोस्तों, अब हम घर में बैठे रहें ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर से तो निकलना पड़ेगा, काम ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब इसका एक ही उपाय है कि हम अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी में होता है उसे हम बढ़ाएं। हम लोग जो बाहर के खाना खाते हैं, बहुत कुछ जो हमें नहीं भी खाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, उसके बावजूद भी हम खाना खाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक साधारण भाषा में मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने बचपन में मेरे एक चाचा जी थे, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे साधारण भाषा में बताए थे और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मुझे याद है अभी भी वो बातें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बताया था कि जैसे हमारे बॉडी में भी एक कीटाणु होता है और बाहर वातावरण में हमेशा ही कीटाणु घूमता रहता है। आपने देखा होगा, जब मौसम चेंज होता है, बारिश के बाद जब ठंड आती है या ठंड के बाद गर्मी आती है, तो उस टाइम में, मौसम चेंजिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हो जाता है, इसका कारण यही है कि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। क्योंकि हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं और बाहर का वायरस, हमेशा ही वो कीटाणु हमारी बॉडी पे हमला करता रहता है और हमारी बॉडी में जो कीटाणु होते हैं वो हमेशा ही बाहर के वायरस से फाइट करता है। और अगर हमारे बॉडी का कीटाणु, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो जिसे कहते हैं, वो अगर उससे लड़ता है, फाइट करता है, अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो ये हट जाता है, फिर हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है, हम स्वस्थ रह जाते हैं। अगर ये बाहर का कीटाणु मजबूत हुआ और हमारे अंदर का कीटाणु कमज़ोर हुआ, मान लो कि उसने फाइट किया, फाइट करते 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 हमारे बॉडी का कीटाणु या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ गया, फिर ये बाहर का कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, जो हमारी बॉडी को क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोगों को अपने अंदर के कीड़ा, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कीटाणु है हमारे अंदर, उसको मजबूत बनाना है। उसको अब कैसे मजबूत करें? बाहर के आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। अगर आप एलोपैथ पे निर्भर है, तो जहाँ तक आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर एक तरह से वो सही करता है तो दूसरी तरफ वो कुछ प्रॉब्लम्स भी करती हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ तक कोशिश करें, प्रकृति से जो हमें मिलता है उसको हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद लें। जैसे सुबह शाम वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, घर के खाना खाइए, ज़्यादा तला भुना मत खाइए, सिंपल खाना आप शुरू कीजिए। प्लस सिंपल खाने के बावजूद भी हम अपने बॉडी को कैसे कुपोषण से बचाएं। घर के खाना, जैसे बॉयल खाना खाइए, तला भुना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी मत खाइए। ये सब लेते हुए अब मैं बताऊंगी कि जैसे नेचर का, तो हम लोग सब जानते हैं आज नेचर में भी वो सारा कुछ हमें नेचुरल नहीं मिल रहा है। जैसे साग सब्जी वगैरह हैं, सारे खाद दिए जाते हैं, कीटनाशक मेडिसिन, जिसकी वजह से 40% है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। उसकी जो पौष्टिकता है
40% तो पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब रहा 60%, 10% हम लोग उसको छिलके उतार के बॉयल करके हटा देते हैं, 50% हो गया। 10% जो हम ख़त्म करते हैं वो तलने में, तल के इतना ज़्यादा फ्राई करते हैं मिर्च मसाला लगा के, उसका 10% पौष्टिकता हम वहाँ भी ख़त्म करते हैं। अब रह गया आपका 40%। 40% हमारे बॉडी में जाता है। अब जहाँ पे 100% हमें चाहिए जिस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हमें 40% जा रहा है। तो दोस्तों अब 60% को हम कैसे पूरा करें? तो हम नेचर का बना हुआ जो सप्लीमेंट आता है उसे हम अपनाएं, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक, जो भी, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे देश में पहले ये अंग्रेजी दवाई नहीं चलता था। मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, बट हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर क्यों ना चले। वो जड़ी बूटी से, अनाज से, फ्रूट से, फ्लावर से जो तैयार कर रहे हैं उस पे हम अमल करें, क्योंकि जो हम पौष्टिकता नेचर से लेना चाहते हैं वहाँ से खाना में ना मिला, सप्लीमेंट में हम ले सकते हैं नेचर का बना हुआ। यानी कि स्वदेशी अपनाइए, हम स्वदेशी के साथ हैं। इसके साथ स्वदेशी अपनाने से फ़ायदा क्या होगा? हमारे देश का इकोनॉमी भी ऊपर बढ़ेगा। हम जो अपना खा रहे हैं हम उसका फ़ायदा दूसरे को क्यों दें, क्यों ना अपने देश को दें। तो दोस्तों अपना आयुर्वेद अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए और अपने देश के साथ रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी दिन कट जाएगा। ऐसे माहौल में गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है।